अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैंपेन तो आप सब ने आज रन कर दी ना अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन कितने घंटे की कम हमारी गई है प्रैक्टिकल क्लास? 1 घंटा, 1.5 घंटे की गई है। अच्छा, कुछ बच्चों तो माशाल्लाह ज़बरदस्त काम किया, जैसे काशिफ भाई हो गए हमारे, इन्होंने तो कैंपेन भी रन कर दी, इन्होंने टेस्टिंग भी उसकी कर दी। क्यों? क्योंकि इनका अपना भी शौक़ है। दूसरा बात, इनका अपना एक पेज भी है कोई स्कूल का, आई थिंक सो, और ये कर भी रहे थे ना। कुछ इन्होंने अपनी भी थोड़ी बहुत रिसर्च की है। इस तरह ये हो गया, ये लड़का हो गया, नाम ज़रा मुझे नहीं आता सॉरी, लेकिन ये कि ये ज़करिया भाई हो गए, एहतिशाम भी अच्छा है माशाल्लाह। सारे तुम लोग तकड़े हो, ठीक है ना। शावेज़ भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, बासित भी अच्छा है। ये देखें, ये खामोश है, लेकिन यार ये है बड़ा तेज़ है, ये कर रहा होता है, अपनी अपना लगा रहता है। इस तरह फिर गर्ल्स में से भी, ठीक है ना, सिर्फ आए ये थोड़े से सुस्त हैं। ये क्लास के लिए नहीं आए थे, लेकिन इन्होंने फिर भी कर दिया अपना काम। आप भी अच्छी गुजारा करती हैं, और करिश्मा मैम भी क्लास के लिए, फिर भी आपने पता नहीं सही किया है कि नहीं। और लॉग आउट करना भूल गई मैम, उसको सेव भी आपने नहीं किया था ऐड को। खैर रखा करें ना मैम। अच्छा, इस तरह है कि फ़ेसबुक एड्स जो है ना, ठीक है ना, फ़ेसबुक एड्स हमारे पास अभी ड्राफ्ट में वो सेव हो गया था, खैर है, लेकिन मैं इनको बता रहा हूँ वैसे कि सेव किया करें, ठीक है। ड्राफ्ट में सेव हो जाता है खुद ही। अच्छा, एक चीज़, अभी आप लोगों ने एक कैंपेन यहाँ पे मिसाल के तौर पर कोई भी कैंपेन है, जैसे मिसाल के तौर पर मेरे पास ब्रांड अवेयरनेस पे मैंने एक कैंपेन बना दी, ठीक है। इसके लिए मैंने जो सेलेक्ट की लोकेशन, फिर मैंने सेलेक्ट की इसके लिए ऑडियंस, फिर मैंने सेलेक्ट की इसमें प्लेसमेंट, फिर मैंने सेलेक्ट की इसके अंदर इंटरेस्ट स्लैश डेमोग्राफिक्स, ठीक है। अच्छा, और क्या होता है इसके अंदर? एज, ठीक है। आई थिंक बस डन हो गया। अच्छा, ये जो चीज़ें होती हैं ना, इसको हम लोग कहते हैं डिटेल टारगेटिंग, ठीक है। इन चीज़ों को डिटेल टारगेटिंग कहते हैं हम लोग, सही है ना। ये आपका है, ये जो है ना ब्रांड अवेयरनेस या ट्रैफिक या लीड्स हम लोग सेलेक्ट करें, या हम लोग रीच सेलेक्ट करें, ये आपका कॉल टू एक्शन होता है। इसको हम लोग बोलते हैं कॉल टू एक्शन, ठीक है ना, कि कैंपेन आपकी किस चीज़ पे आप लगा रहे हो, एक्शन क्या है आपकी कैंपेन का, ठीक है। जब हम लोग ब्रांड टू अवेयरनेस लगाते हैं ना, ब्रांड अवेयरनेस के ऊपर या रीच के ऊपर, तो उसमें एक्शन का बटन, फिर उसमें हम लोग कोई कन्वर्जन का बटन फिर हम नहीं लगा सकते। ये जो व्हाट्सएप का बटन, इंस्टाग्राम का बटन, साइट का बटन, वेबसाइट का बटन लगाते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं, ये हम लोग तब लगाते हैं कि जब हमें इससे कोई कन्वर्जन चाहिए होती है। ये चीज़ आपकी कॉल टू एक्शन होती है, ये आपका डिटेल टारगेटिंग होता है, ठीक है। अभी आप लोगों ने ऐड लगा दी, अब आप लोग माशाल्लाह इन जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं इसकी, जो इसको उर्दू में इसको हम लोग कहते हैं इस्तिलाहात, ठीक है ना। ये जो टर्मिनोलॉजीज़ पे आप लोग समझ गए, आप लोग के प्लेसमेंट क्या होती है, ठीक है ना। प्लेसमेंट यही होती है कि आप किस जगह पे आप लगाना चाहते हैं, ठीक है। सोशल मीडिया में, सॉरी फेसबुक के अंदर वीडियो वॉच पे लगाना चाहते हैं, इन स्ट्रीम एड्स लगाना चाहते हैं, रील स्टोरीज़ कहाँ पे लगाना चाहते हैं। फिर आते हैं इंटरेस्ट एंड डेमोग्राफिक्स या फिर बिहेवियर्स, कि आपकी जो भी ऐड है उसमें इंटरेस्ट, बिहेवियर्स एंड डेमोग्राफिक्स में ऐड करेंगे आप लोग। अगर आप लोग घड़ी, मिसाल के तौर पर घड़ी की एक ऐड लगाई हुई है, तो आप देखें घड़ी किन लोगों को पसंद है, किन लोगों का इंटरेस्ट है, किन जैसे लोगों का बिहेवियर उसमें इन्वॉल्व होता है, उसमें आप लोग को ऐड करेंगे। फिर एज, ऑडियंस, ये सारा कुछ आता है, ठीक है ना। फिर ऑडियंस के अंदर एक और चीज़ होती है, उसको इंशाल्लाह उसके ऊपर मैं अलग से क्लास लूँगा। अगर आप लोगों ने देखा भी हो, जब ऑडियंस को आप लोग जाते हैं ना, तो उसके ऊपर 2 चीज़ें मेरे पास यहाँ पे मेंशन होती हैं। एक को हम लोग कहते हैं कस्टम ऑडियंस, दूसरे को हम लोग कहते हैं लुक अलाइक ऑडियंस, ठीक है ना। ये 2 चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, लेकिन ये मैं अलग से समझाऊँगा। इसका अलग से टैब भी है फेसबुक एड्स में, ठीक है ना। अच्छा, इसको अभी आप लोग छोड़ दें, ऑडियंस को छोड़ दें, ये इस पे अलग से टॉपिक है जी।
मैंने डायरेक्ट मिस्टर पेशावर स्टार्ट किया था ना, तो वो तो बस ऑलरेडी नेरो हो गया। हाँ हो गया ना। अच्छा इस तरह भी कर सकते हैं कि उसमें आप लिख दें। बास टाइम इस तरह होता है कि आप लिखेंगे तो वहाँ पे शो नहीं होगा ना, तो उसके लिए फिर मैंने आपको उसमें एक तरीका बताया भी था, आप शायद क्लास में थे, वो ड्रॉप पिन वाला तरीका, ठीक है ना, उस तरह भी आप डाल सकते हैं। या अगर ड्रॉप पिन भी आपसे नहीं होता ना तो आप लोग अगर मैप खोलें ना तो मैप में दो किस्म की चीज़ें होती है, एक होता है लैटिट्यूड, एक होता है लॉन्गिट्यूड। वो नंबर्स आप उसमें डाल दें अगर वो आपको आते हैं। अगर वो नहीं पता आपको तो गूगल में आप लिख लें कि व्हाट इज़ द लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर, तो मैं बता देंगे नंबर। वो नंबर कॉपी पेस्ट करें, उसमें ऐड करें, वो उसमें खुद ही आपकी लोकेशन पिन हो जाएगी, ठीक है। इस तरह भी आप लोग कर सकते हैं। मैप में दो चीज़ें होती हैं ना, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, ठीक है। अच्छा ये हो गया। अच्छा इसको आप लोग छोड़ दें ऑडियंस को, इस कस्टम ऑडियंस लोकल ऑडियंस में ये अलग से पूरा सेक्शन है, वो बाकायदा कस्टम ऑडियंस आप लोग खुद से भी ऑडियंस बनाएंगे अपने पेज की, और लुक लाइक ऑडियंस। ये अभी यहाँ पे कौन था यार जिससे मैं आपसे मैं बात कर रहा था, जिससे इनका भी एक पेज है ना बाकायदा, ये लोगों के लिए ऑर्डर्स लाती हैं वगैरह बाहर मुल्क का, तो आप भी अपने लिए कर सकती हैं जिनके पास पेजेस हैं ऑलरेडी, ठीक है। या मिसाल के तौर पर एक क्लाइंट आता है, उसके पास उस पर ऑडियंस है 10,000 की, 15,000 उस पर हमारे पास लाइक्स हैं, फॉलोअर्स हैं, 1,000 लाइक्स हैं, तो वो हमारे पास लोकल लाइक ऑडियंस में हम उसके साथ बड़ा सही काम कर सकते हैं। उन्हीं को इस्तेमाल करके वो और उन जैसे क्लाइंट्स को हम अपने लिए ग्रैब कर सकते हैं। और कस्टम ऑडियंस हम लोग उन्हीं पेज पे जो ऑडियंस मौजूद है हम लोग उनको अपने लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो हमारे पेज के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो द फ़िलहाल प्रेदा। फिर आता है लोकेशन। लोकेशन भी मैंने आपको समझा दी थी, प्लेसमेंट भी समझा दी, इंटरेस्ट एंड डेमोग्राफिक्स पे आप लोग ज़रा काम करें, ठीक है ना। अभी अब मैं देख रहा था बाज़ लोगों ने एक टैग दिया हुआ था, बाज़ों ने 2 टैग, बाज़ों ने बड़े मशहूर टैग दिए। मैंने आपको उस दिन भी बताया था ज़रा सा क्लास देख लें मेरी, ये क्लासेस मैं जिनों के लिए नहीं अपलोड करता, या आप लोगों के लिए मैं अपलोड करता हूँ, अच्छा ठीक है। तो आप लोग क्लास देख लिया करें। उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जब भी आप लोग कोई टैग्स लिखते हैं तो आपको टैग्स के आगे आपको बताता है साइज़, ठीक है। मिसाल के तौर पर साइज़ आपको बता देगा 10,000 से टू 50,000, ठीक है ना। इस तरह का एक साइज़ आपको बता देता है। तो ये आपको कहता है कि इस टैग का अमूमन इतने ऑडियंसेस में मौजूद हैं, इस टैग के अंदर इस टैग को इतने ऑडियंस इस्तेमाल कर रही है। ये काम भी आप लोग कर सकते हैं कि फ़ेसबुक का अपना जो डिजिटल टारगेटिंग में आप लोग कोई भी टैग लिखेंगे ना, तो ये तरीका भी आप लोग कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है, हम लोग उसको बोलते हैं कीवर्ड सर्च का। मेरे ख़्याल में से इसके ऊपर तो बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो मैंने उस पर पूरी क्लासें ली हुई हैं। कीवर्ड सर्चेस के बहुत सारे टूल्स मैंने बताई हैं आप सबको, वही तरीका होता है। लेकिन कीवर्ड सर्चेस में आपको क्या देखना पड़ता है, 2 या 3 चीज़ें मैक्सिमम। क्या क्या होता है कोई बताएगा मुझे? हाँ, और सर्च रिज़ल्ट, ठीक है ना, सर्च रिज़ल्ट, ठीक है ना। फिर आता है CTR, और फिर आता है मेरे पास CPC, ठीक है ना, कॉस्ट पर क्लिक या कॉस्ट थ्रू रेट। जी ये CPM कल मैं देख रहा था ना, वो उसमें फेसबुक एक्सट्रीम एड्स है ना, तो उसमें वो बता रहा है CPM कॉस्ट पर 100 इंप्रेशन, 1000 इंप्रेशन। हाँ ठीक है ना, उससे क्या होता है? 1000 पे मुझे इतनी बिट लगा दो, ठीक है ना, 1000 की इम्प्रेशन मुझे इतनी बिट की दे दो, समझ आ गई? 1000 इंप्रेशंस पे 1000 इम्प्रेशन का आपको देगा ये, ठीक है ना। फेसबुक सस्ता है। जैसे कॉस्ट पर क्लिक होता है, जिस तरह अगर आपने देखा हो ना गूगल एड्स में हम जब लगाए तो उसमें आपको 1000 नहीं दे रहा था, वो तो वहाँ पे वो कम देता है। गूगल महंगा है, क्यों? क्योंकि उसका मैंने आपको SEO की क्लास में बताया था कि मार्केट शेयर वैल्यू हमें देखनी पड़ती है। गूगल की मार्केट शेयर वैल्यू ज़्यादा है, वो महंगा है, इसलिए उसका जो कॉस्ट पर क्लिक है वो भी महंगा है, ठीक है। तो फेसबुक गूगल के बतौर ज़्यादा सस्ता है, तो इसलिए वो आपको 1000 इम्प्रेशंस का बिड वैल्यू आपको देता है। इस वजह से वो हमें सस्ता पड़ता है, इस वजह से उस पर ऑडियंस भी ज़्यादा है, उस पर ऐड लगाना हमें सस्ता पड़ता है। गूगल पे थोड़ा महंगा पड़ जाता है हमें, ठीक है ना। लेकिन गूगल की अपनी इफ़ेक्टिवनेस है। हाँ जी, गूगल पे देखने लगते हैं जितने फेसबुक पे। नहीं, गूगल पे ज़्यादा लगते हैं, गूगल पे फेसबुक से ऐड ज़्यादा लगते हैं।
तभी तो वो उसकी वो शेयर वैल्यू ज़्यादा है ना। देखो मैं आपको एक छोटी सी, उसकी तो वो कॉस्ट ज़्यादा है ना, शेयर वैल्यू तो फेसबुक की ज़्यादा है। नहीं 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 नहीं, शेयर वैल्यू किसे कहते हैं मैं अभी आपको बताता हूँ। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, उसको हम लोग कहते हैं मार्केट गैप, ठीक है, मार्केट गैप, ठीक है। उसमें हम लोग देखते हैं शेयर वैल्यू। मिसाल के तौर पर मेरे पास गूगल है इस वक्त, ठीक है, और गूगल की शेयर वैल्यू है मेरे पास 83%, और अगर फेसबुक की इसके बतौर लेना तो उसकी मिसाल के तौर पर मैं ले लेता हूँ 70%। ये जो शेयर वैल्यू है ना, दैट्स द स्टॉक एक्सचेंज। हम लोग स्टॉक एक्सचेंज में देखते हैं कि इस टाइम इसके शेयर्स कितने ख़रीदे और बेचे जा रहे हैं, सबसे महंगे शेयर्स इसके ख़रीदे जा रहे हैं। ये पता कहाँ से चलता है? जिस सर्च इंजन का या जिस जो भी आपकी प्रोडक्ट है उसकी इस्तेमाल कितना हो रहा है, वो लोग कितना बाई कर रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एप्पल है, एप्पल की शेयर वैल्यू ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि एप्पल लोग ज़्यादा ख़रीदते हैं, ठीक है ना। उसके बतौर अगर मैं सैमसंग देखूं तो उसकी शेयर वैल्यू कम होगी। मतलब गूगल की शेयर वैल्यू ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते, एक शेयर भी आप ले सकते हैं। इसके अपने मैंने आपको समझाया भी था उस क्लास में, ब्रोकर्स होते हैं, ब्रोकर्स। जिस तरह क्रिप्टो करेंसी है ना, क्रिप्टो करेंसी में बाइनांस एक एप्लीकेशन है, तो बाइनांस एक्चुअली ब्रोकर है, ब्रोकर है, वो लाइसेंस्ड है। ब्रोकर क्या करता है? ब्रोकर मीडियम होता है। मैं ब्रोकर को कहता हूँ कि मुझे इथेरियम का इतने इथेरियम्स मुझे ले दो, तो वो क्या कहता है? आपको इथेरियम इतने पे प्रोवाइड कर देता है। ब्रोकर का ये काम होता है, ठीक है ना। आपको वो शेयर ख़रीद के दे रहा होता है। इसी तरह स्टॉक एक्सचेंज जब भी आपने लेना हो ना, तो इसकी ब्रोकर्स हैं, उनकी अपनी अपनी एप्लीकेशंस हैं। वो एप्लीकेशन में आप जाएंगे, साइन इन करेंगे, लेकिन वेरीफाइड एप्लीकेशंस होनी चाहिए। ये भी एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या होता है? कराची स्टॉक एक्सचेंज में आपने देखोगा दफ्तर होता है, उसमें वो लोग फ़ोने मिला रहे होते हैं, दे आर द ब्रोकर्स, ठीक है ना। लोग जाते हैं उनके पास पर्सनली, उनको कहते हैं कि मुझे ये शेयर ले दो, ये शेयर ले दो, ये शेयर ले दो। वो फिर ले लेता है और फिर वो बेच देता है। जैसे मार्केट वैल्यू ऊपर जाती है वो बेच देते हैं वहाँ पे। तो ये चीज़ होती है। खैर ये तो चलो अलग टॉपिक है, लेकिन ये है कि हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, जैसे आपका सवाल है 1000 इंप्रेशन और 100 इंप्रेशन, वो इसलिए क्योंकि गूगल की मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, गूगल ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसी वजह से उस पर एड्स भी ज़्यादा लगते हैं, उसकी यूजेज ज़्यादा है, इस वजह से वो महंगा भी है। नहीं गाड़ी आई, 1 मिनट अटेंडेंस में ले लूँ फिर आप जाएँ। अच्छा चलें जाएँ, ठीक, थैंक यू। अच्छा सही है, समझ आ गई आप सबको। फिर थोड़ा सा अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा मैं आपको जो चीज़ बताने वाला हूँ। हम लोग जब भी ऐड लगाते हैं ना, ऐड जब भी हम लोग लगाते हैं तो ये हमारे पास डिटेल टारगेटिंग होती है। अभी आप लोगों ने ऐड लगा दी, ओके सही है। अभी हम लोग उसकी खैर से कर लेंगे हम लोग। मैंने कल आप सबको एक चीज़ बताई थी, अगर आप लोगों को याद हो, उसको हम लोग कहते हैं AB। इसके बारे में किस किसने देखा थी क्लासेस यूट्यूब पे खुद जाके? बस आपने, और आपने क्या देखा था? थोड़ा सा बता सकती हैं? नहीं ये AB टेस्टिंग के ऊपर कुछ देखा था? अच्छा सर आप बता रहे हैं। सर वो एक वीडियो थी, उसमें ये बता रहा था कि मतलब जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो मतलब ये आप असल में ये कहते हैं कोई नई कंपनी आप बनाते हैं तो आपकी बुनियाद मतलब मैं कौन से उस पर चला जाऊँ, प्लेसमेंट पे चला जाऊँ ताकि मुझे ज़्यादा ऑडियंस मिले, ट्रैफिक मिले, मतलब जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए फिर हम इस तरह करते हैं कि ओरिजिनल कंटेंट बनाते हैं, तो उसी में से हम चेंजेस करते हैं जो ठीक है। और कोई है? आपको तो आता है, आप छोड़ दें। आपने तो खुद क्या वो वीडियो वाला वो मैं करता हूँ। अच्छा मैंने कल आप सबको क्लासेस में कुछ चीज़ें बताई थी, आप तो क्लास में कल नहीं थी ना, आप वो क्लास देख लें। AB टेस्टिंग में हम लोग अमूमन टेस्ट करते हैं अपनी कैंपेन को। ये कैंपेन आपने बना दी, रेप्लिका बनाते। अच्छा अब आप सुने ना, थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये आपने कैंपेन अपने लिए बना दी, ओके। लोकेशन सेलेक्ट कर दी, ऑडियंस कर दी, प्लेसमेंट कर दी, इंटरेस्ट कर दिया, एज कर दिया। ये आपकी कैंपेन 1 हो गई। थोड़ा सा इसको और आपके सामने, सॉरी, कैंपेन 1 इसको हमने नाम दे दिया, ओके सही है ना। वो जो आपको जो कैंपेन में नेम आता है ना, जो मैं आपको कह रहा हूँ नेम ज़रा सही से दें
ताकि आपको पता चले कि आपकी कंपेन कौन सी है, फिर उसको हम लोगों ने टेस्ट में रन करना है। यहाँ पे जब मैं आऊँगा ना तो मैं इंशाल्लाह कल आपको करके भी बता दूँगा, बल्कि आप लोग घर जाकर ख़ुद भी थोड़ा बहुत कर लें। उसमें मोर टूल्स में वहाँ पे एक चीज़ होती है, उसको हम लोग कहते हैं एक्सपेरिमेंट, ठीक है। नन लाड़ से पदे कारू कोई खैर दे गलत हो कोई इस खबर ना था खुशी कारू कोई दसबाज होता उस ब्याह है वो भी बताऊंगा ना, वो एंड में बताऊंगा, पहले कैंपेन चलाना सिखा दें। खैर है, कोई मसला नहीं है, वो भी मैं इंशाल्लाह पूरे टू उसके अपने रूल्स होते हैं, वो इंशाल्लाह मैं बताऊंगा। आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं ना, ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। खैर है, कोई मसला नहीं है। इधर इधर देखो मोर टूल्स है, उसमें मैं गया एक्सपेरिमेंट में। एक्सपेरिमेंट में जैसे ही मैं जाऊंगा तो मेरे पास ये ऑप्शन आ जाएगा ए बी टेस्टिंग का। यहाँ पे मैं जब टेस्टिंग करूँगा अपने ऐड की तो यहाँ पे मुझे देगा वर्जन 1 एंड वर्जन, ठीक है ना। अच्छा, ये वर्जन 1 और वर्जन 2 यहाँ पे ये मेरे पास ऐड होंगे ऐड सेट्स में। कहाँ पे ऐड होंगे? वो जो ऊपर 3 कॉलम्स नहीं थे, कंपेन, ऐड सेट्स और ऐड ग्रुप, ये वर्जन 1 वर्जन 2 मेरे पास ऐड सेट्स में होंगे। वर्जन 1 में यहाँ पे आपको कहेगा कि यहाँ पे अपनी कंपेन दो, इस तरह का एक ऑप्शन होगा प्लस का, ठीक है ना। इसके अंदर आपने कंपेन दे देनी है, ये वाली ओरिजिनल कंपेन दे देनी है, ठीक है। और वर्जन 2 में आपने क्या देना है? इसी की कॉपी आपने उठा लेनी है। अब ये दोनों कंपेन मेरे पास सेम है, ओके। अब इसके अंदर जो मैंने ऑडियंस एंड प्लेसमेंट, ये 2 चीज़ें जो है ना, ये दोनों चीज़ें मैंने इसके अंदर चेंज करनी है, बाकी नहीं करनी। और फिर उसके बाद मैंने अपनी ऐड को रन करना है, एक 500-600 रुपया लगा के ऐड रन भी कर दें। लेकिन अभी ऐड मत रन करें, ऐड सिर्फ रन नहीं करनी, क्योंकि ऐड मज़े की भी नहीं है ना, उस पर कुछ आएगा नहीं आप लोगों को, ठीक है ना। अभी ऐड मत रन कर, अभी सिर्फ इस पर ये 2 चेंजेस करके इसमें ऐड कर दें, ठीक है। ये ऐड हो गई, या आपकी यहाँ पे ए बी टेस्टिंग हो गई। इसका फ़ायदा क्या होता है? मिसाल के तौर पर मेरे पास एक ऐड है, ठीक है, मैंने एक ऐड रन की और उससे मुझे मिसाल के तौर पर कन्वर्जन आई है, कन्वर्जन उससे आई है 100 लीड्स की, यानी कि 100 लोगों का लीड्स मुझे जनरेट हो गई हैं, कॉन्टैक्ट्स मुझे मिल गए। या फिर मिसाल के तौर पर वेबसाइट की मैं उठा लेता हूँ, मैंने वेबसाइट का बटन दिया था उसमें, या जो ब्लॉग्स आपने बनाए हैं ना। दूसरी बात ये कि ब्लॉग्स पे आप लोग काम कर रहे हैं, रोज़ाना एक ब्लॉग बनाएं, मुझे शेयर करें आप सब, आप भी सर, ठीक है ना। क्लासेस नहीं देखी तो सर क्लासेस देख लें आप, अच्छा। या मिसाल के तौर पर जो ब्लॉग मैंने बनाया था ना, वो ब्लॉग का बटन मैंने दे दिया और उस पर मैंने अपने वेबसाइट का बटन दे दिया। उससे मैं देख रहा हूँ कितनी ट्रैफिक मुझे जनरेट हुई है। या फिर अपनी वेबसाइट पे मैंने कोई अपनी प्लेस का दी प्रोडक्ट, उससे मैंने शॉप नाउ का दे दिया। मिसाल के तौर पर मैं उससे उठा लेता हूँ, कन्वर्जन उससे मुझे हुई है 50, ठीक है ना, 50 और ऑर्डर्स मुझे आए हैं ऐसे, ठीक है। या फिर मुझे आए हैं 50 व्हाट्सएप के, ठीक है। अब मैं देखता हूँ कि ये जो मेरी कंपेन थी, मिसाल के तौर पर ये वाली, ये जो मेरे पास कंपेन थी, ये मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ कि मेरे पास लीड्स, ऑर्डर्स और व्हाट्सएप मैसेजेस मेरे पास कम आ रहे हैं। मैंने क्या किया, इसकी टेस्टिंग की, ठीक है, और थोड़ी सी मैंने यहाँ पर प्लेसमेंट और वो चेंज कर दी, थोड़ी सी चेंजेस करके लोकेशन वगैरह भी मैंने चेंज कर दी, ठीक है। फिर उससे क्या हुआ, अगर यहाँ पे मुझे 100 से 200 हो गए, 50 से 150 हो गए और इस 50 से 300 हो गए, तो मतलब क्या, मेरी ये वर्जन 1 फेल था, वर्जन 2 मेरा कामयाब हो गया। एक ये काम भी आप लोग कर सकते हैं। दूसरा काम ये कर सकते हैं आप लोग, क्लाइंट आ गया आपके पास, क्लाइंट आ गया, क्लाइंट आपको कहता है मेरे लिए ऐड चला, वो आपको देता है मिसाल के तौर पर 50,000 का बजट। अच्छा, लोग देते हैं, अच्छा, ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। हाइपर मॉल का नाम सुना हुआ है? हाइपर मॉल के लिए मैं पहले यहाँ पे एक 3-4 साल पहले की बात है, मेरे जो सर थे मेरे, उनके साथ जब मैं था, तो वो हाइपर मॉल को उन्होंने प्रोजेक्ट लिया था। उन्होंने उसको दिया तकरीबन 1 लाख रुपए की कंपेन, एक कंपेन उन्होंने रन की थी, जो कम है, 1 लाख रुपए। उसने भी यही काम किया था, ए बी टेस्टिंग का। लाख रुपए उसके पास आए, लाख रुपए में से उसने 10,000 उसने
अलग कर दिए। 10,000 में से उसने क्या किया, 5,000 की एक ए बी टेस्टिंग कर दी, एक बनाकर क्या कहते, एक इमेज लगाई थी और एक वीडियो कंटेंट था, और एक की लगा दी ए बी टेस्टिंग। 5,000 रुपये उसने दूसरी ए बी टेस्टिंग लगा दी, और हफ्ते हफ्ते का उसने गोल सेलेक्ट कर दिया, प्लेसमेंट उसने कर ली। फिर उसने जब 4 के इकट्ठे रिज़ल्ट आए हैं ना, 4 हो गए ना रिज़ल्ट मेरे पास, 2 ऐड लगाई तो 4 रिज़ल्ट्स आ गए उससे मेरे पास। आप चाहें तो 2 नहीं लगाते हैं, आप 4 भी लगा सकते हैं इकट्ठी, ठीक है ना। फिर आपके पास 8 का रिज़ल्ट आएगा आपके पास, ठीक है। 5-5 हज़ार रुपये के उसने दोनों ऐड लगा दिए। 4 का रिज़ल्ट आया, दोनों को उसने 4 का रिज़ल्ट आया, उसने देखा कि यार इसमें से कौन सी ऐड मेरे पास बेहतरीन है, उसको उसने बाकी 90,000 रुपये उसने उस पर लगा दिए। तो वो 90,000 से उसने फिर क्या बनाया, उसने 90,000 से 5 लाख बनाए हैं। ये तरीक़ाकार होता है, समझ आ गई। 90,000 से 5 लाख बनते हैं। हाँ, मैंने आपको अपना एक बताया था, अपना एक रियाडो, उसमें मैंने लगाए थे 1,000 रुपये, ठीक है। मैंने 1,000 रुपये से मैंने तकरीबन 10 कॉल्स मुझे आई थी, जिसमें 10 कॉल्स में से मैंने 5 क्लाइंट्स के ऊपर काम किया था। 5 क्लाइंट्स का काम मुझे मिल गया, आराम से मेरे 60-70 हज़ार रुपये मेरे बन गए। हाँ, तो क्लाइंट की मैं तो क्लाइंट की बात कर रहा हूँ, क्लाइंट आपको देगा, वो हाइपरमॉल क्लाइंट था। अगर आप लोग कल को किसी के लिए ऐड रन करते हैं और आपके पास इस तरह का कोई बड़ा क्लाइंट आता है, तो आंखें बंद करके ऐड नहीं चलानी, तवक्कल तो इल्लल्लाह डज़, ठीक है। तवक्कल नहीं करना, तवक्कल पहले रस्सी बांधेंगे ऊँट की, फिर अल्लाह पे तवक्कल करेंगे, अच्छा ठीक है ना। तो ये हो गया रस्सी बांधना। तो यहाँ पे आपने टेस्टिंग वगैरह कर दी, फिर उसके बाद आप लोगों ने ऐड रन करनी। यहाँ से आप लोगों ने लेने रिज़ल्ट्स, थोड़ा सा अपने माइंड को आप लोगों ने, अच्छा अब हमें किस तरह पता चलेगा, यहाँ का रिज़ल्ट आ गया, अब मैं ये रिज़ल्ट्स कहाँ से देखूँगा, इनसाइट से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। अच्छा, ये क्या चीज़ होती है और ये काम किस तरह करता है, ये एक पूरा अलग सेशन है, इसमें वो आहिस्ता आहिस्ता मैं बताऊँगा, ठीक है। हाँ, ये ऑडियंस ये कहाँ गया, मैंने यहाँ पे लिखा, अच्छा वो मैंने मिटा दिया। ऑडियंस में हम लोग कस्टम ऑडियंस बनाते हैं, लुक अलाइक ऑडियंस और कस्टम ऑडियंस। हाँ, नहीं ऑडियंस एक नहीं होता ना, एक नहीं होता ना ऑडियंस। मिसाल के तौर पर तुमने इसमें लुक अलाइक ऑडियंस उठा दी 3% के मार्जिन से, ठीक है। इसके अंदर अगर नहीं है, अगर मिसाल के तौर पर आपके पास बिल्कुल नया अकाउंट है, उसके अंदर ऑडियंस नहीं है, तो उसके अंदर आपको कस्टम ऑडियंस बनानी पड़ेगी, कस्टम ऑडियंस बनानी पड़ेगी आपको। नहीं, फिर अलग अलग रखेंगे वर्जन 1 वर्जन 2 में, क्योंकि हम तो टेस्ट कर रहे हैं ना फ़िलहाल जी। हाँ हाँ, वर्जन 2 में क्या आप देंगे, उसके अंदर आपने लोकेशन क्या दी हुई थी, उसके अंदर आपने क्या दी हुई थी लोकेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर। आपने ये चेंज किया था ना, ये आपका सेम रहेगा। आपने उसमें प्लेसमेंट चेंज करनी है और ऑडियंस, लोकेशन की तो बात ही नहीं हो रही। लोकेशन आपने दे दी यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर, आपने जो चेंज करना है वो ये चेंज करना है, और ये हाँ ये भी आप चेंज कर सकते हो, इंटरेस्ट भी आप चेंज कर सकते हो, अच्छा ठीक है ना। बजट सेम रहेगा, बजट जो इसमें देंगे ना आप, वो इसके अंदर भी देंगे। बजट में चेंजेस नहीं करनी, फिर आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी क्या इनसाइट आई है। बजट सेम रखने हैं आपने, ठीक है ना। तो ये चक्कर, लोकेशन की तो बात ही नहीं हो रही है, लोकेशन और बजट आपका सेम रहेगा, ठीक है ना। हाँ, तो फिर आप जब दोबारा उसके लिए बनाएंगे तो फिर हम लोकेशन और उसके ऊपर काम करेंगे कि नहीं, ये जो पहले लोकेशन डिसाइड किया था वो भी चेंज नहीं कर सकेंगे। नहीं, लोकेशन फिर इस तरह करेंगे, दोबारा से टेस्टिंग रन करेंगे। इसी वजह से हम लोग क्या करते होते हैं, हम लोग यहाँ पे जब टेस्टिंग करते हैं ना AB, तो हम लोग अगर एक कंटेंट है तो हम लोग 2 में हम लोग एक जैसी लोकेशन दे देते हैं, और 2 में 2 एक और भी करते हैं, उसमें फिर चेंज लोकेशन दे देते हैं, ताकि हम लोग कम बजट में ज़्यादा इनसाइट उठा लें। एक सवाल था आप लोगों का जी। सर जैसे कि फेसबुक और गूगल वगैरह हमारा माइक्रोफोन यूज़ करते हैं, हाँ, तो अगर हम कोई भी बात करते हैं कि वो ट्रेस कर लेता है। तो
हाँ। वो आ जाते हैं। हाँ। तो अगर मतलब हमारा एक शू ब्रांड है, हम उस पे ऐड लगाते हैं, तो गूगल फिर हमारा ऐड उन लोगों को क्यों नहीं सेलेक्ट करता जो बोलते हैं कि यार हमें जूते चाहिए और उनके पास मतलब देता है ना, उन्हीं को देता है, बिल्कुल बिल्कुल दिखाता है, देता है। लेकिन क्या कहते हैं उसमें ये होता है कि मिसाल के तौर पर अगर आपने वीडियोस में दिया हुआ है ना, और जैसे आपने कहा कि मैं असल में ये सारा कुछ उस पर भी बेस होता है ना, एल्गोरिथम्स पे, वो तो लाजमी बताएगा ना। अगर एक बंदा शू दे और आपने इंटरेस्ट में शू लिखा हुआ है तो फिर लाजमी बात है उनको दिखाएगा। इसलिए तो कह रहा हूँ कि इस पे आप लोगों ने काम करना है। सर ये जो माइक्रोफोन ये वो चीज़ होती है जो आपने बात की है ना, वो असल में ये चीज़ है, इंटरेस्ट फिर आपने देना है। अच्छा ठीक है ना। इसी वजह से जब भी आप लोग टेस्टिंग करें ना वर्जन 1 वर्जन 2 की, तो ये 3 चीज़ें नहीं है, ये चेंज करनी है, लोकेशन और बजट नहीं चेंज करेंगे। अच्छा ये सवाल आप दूसरी क्लास थे आई थिंक, उसमें एक किसने, रहीम ने किया था, भाई किसने किया था कि हमें किस तरह पता चलेगा कि कहाँ पे हमारी डिमांड ज़्यादा है। वो हमें इस तरह पता चलेगा कहाँ पे हमारी डिमांड ज़्यादा है। ठीक है। अच्छा ये काम आप लोग गूगल एड्स में भी कर सकते हैं और फेसबुक में भी कर सकते हैं और लिंक्डइन में भी कर सकते हैं आप लोग। लेकिन सर फिर डिमांड के लिए तो हमें लोकेशन भी बनानी पड़ेगी। हाँ ये देखो ना, इसके अंदर तुमने एक ही लोकेशन दे दी, एक और ऐड फिर लगाओ, ठीक है ना, टेस्टिंग करो एक इसी ऐड की, उसमें ब्रेक को कोई और लोकेशन दे दो जो तुम्हें लगता है कि ये सेट है। एक ही लोकेशन हो लेट्स से, फिर तो हम ये में चेंज करेंगे, इसके अंदर फिर चेंजेस करोगे, फिर इसके अंदर तुम्हारा मसला है। तो अच्छा फिर ये जब आपकी ऐड रन हो गई, A/B टेस्टिंग हो गई आपकी, फिर आपने जाना है इनसाइट के सेक्शन में, यहाँ से सारी डेटा आपने डाउनलोड करनी है और उससे अंदाज़ा लगाना। वो किस तरह डाउनलोड करते हैं, पता किस तरह लगाते हैं, आगाज़ होता था उस नवमा, वो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। हाँ लेट हो रहे हैं, अच्छा चलो बस क्लास ख़त्म करते हैं, फिर मैं अटेंडेंस लेता हूँ, फिर आप लोग जा सकते हैं। अच्छा दूसरी बात ये कि ये कल आप लोग इस तरह करें, घर जाओ और ये जो टेस्टिंग है ना ख़ुद से कोशिश करो, गलत करो लेकिन कर लो, ठीक है। फिर वीडियो देख लो ना, इजाज़त है। आप लोग इस पर ट्राई मारो, ये कल मैं बता भी दूँगा, ठीक है ना, कल मैं बता भी दूँगा, लेकिन आप लोग खुद भी ज़रा ट्राई मारें। दूसरी बात ये भी हो जाए तो इसके बाद फिर जो बाकी फेसबुक में जो बाकी मोर टूल्स का ऑप्शन है ना, वो भी एक्सप्लोर करना है, वो भी बहुत ज़्यादा है। तो वो उसको डीप डिगिंग जब करेंगे ना इंशाल्लाह तुम लोगों को बड़ा मज़ा आएगा फेसबुक एड्स में। दूसरी बात है, आज मैं आप लोगों का लाया था कोर्स, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों का कोर्स का क्या हिसाब है। जुखा सब्रों का लग सब्रों का, यहाँ पे मैंने आप सबका ये आपके पास है ना, ये TLM, ये देखें अभी मैं चल रहा हूँ फ़िलहाल यहाँ पर, ये फेसबुक एड्स है। फिर फेसबुक एड्स हो जाए, फिर इसके बाद आता है आपका इंस्टाग्राम, फिर आता है यूट्यूब मार्केटिंग, फिर उसके बाद इंशाल्लाह मैं करवाऊँगा कंटेंट राइटिंग, फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पर उसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको करवाऊँगा ईमेल मार्केटिंग हो जाए, फिर गूगल सर्च कंसोल है, ऑफ पेज SEO है, फिर CV बिल्ड करना है, फिर उसके बाद फाइवर और अपवर्क पे इंशाल्लाह काम करेंगे, और फिर उसके बाद मैं आप लोगों को प्रोजेक्ट लेना सिखाऊंगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहे तो, ठीक है। तो इसको सही समझें आप लोग, ये आप लोगों को सही से काम आएगा और इस पे काम करें, सही है। अच्छा मैं अटेंडेंस लेता हूँ, फिर चलते हैं। अच्छा ये एक काम कर लेना, आप लोग लिख लेना अटेंडेंस, द खो कहीं का नाम।